तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है आपका 5.1 और आज मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एक तो हमें ये फाइंड करके बताना है कि एपी में है कि नहीं है। फर्स्ट हमें ये बताना है, कंफर्म करना है। फिर इसमें हम कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट 3 टर्म बताना है। क्या बताना है? नेक्स्ट 3 टर्म। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस सीक्वेंस में दिया हुआ है 2, 4, 8 एंड 16। ओके, तो देखिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये हमें पता नहीं है लेकिन इसको हम A1 लेट कर लेते हैं। ये A2 हो गया, ये A3 और ये A4 डैश डैश डैश। अभी AP में है कि नहीं है ना, वी डोंट नो। क्वेश्चन में ऐसा कंफर्म नहीं किया गया है। आपको बोला है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले आपको बताना है कौन सा एपी में है। तो एपी में कब होता है, जब उनमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड टर्म ऐड करते हैं। इट मींस उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है हमारा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, तो देखिए अब यहाँ से हम फाइंड करना चालू करते हैं, देखते हैं क्या इनके बीच कॉमन डिफरेंसेस कॉमन है कि नहीं है। तो यहाँ पर 1 आएगा, -2, देन A3 -A2, यहाँ से 8 -4। अब देखिए मैंने A2 A1 फाइंड कर लिया और A3 A2 फाइंड कर लिया। तो अब हमें नेक्स्ट फाइंड करने की नीड नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें यहीं से दिख गया कि इन्हीं दो टर्म के बीच में क्या है, D इक्वल नहीं है। मतलब A2 A1 नॉट इक्वल टू A3 A2। तो अब इसके आगे फाइंड करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो अब बस हम यहीं से क्या लिख देंगे, कंक्लूड कर देंगे, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दिस इज द A1, A2, A3, A4 और इस तरह से ये चलता जाएगा। अब यहाँ से देखिए A2 A1, A2 A1 क्या हो जाएगा, 5/2 -2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसको 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 5 -4। आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं करने के एक एलसीएम के अलावा मेथड आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 5/2 था और -2, तो इसमें डिवाइड 1 ले लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो सबसे पहले 5 × 1, ओके, -2 2 जा 4 एंड देन नीचे का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए A3 A2, A3 A2, A3 यहाँ पर क्या आपका 3 A2 5/2। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 1, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं ये वाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 -5 × 1 और डिवाइड में क्या जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 6 - 5 to 1/2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म एक और चेक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म तो हमारे क्या आ गया, सेम है। तो नेक्स्ट चेक कर लो, हो सकता है नेक्स्ट सेम ना हो। तो A4 A3, तो 7/2 -3 सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ आपको, 7 - 6/2 1/2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस
इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मतलब डिफरेंसेस कैसे हैं, इक्वल है, इट मीन्स गिवन सीक्वेंस इन एपी, है ना। तो यहाँ पे आप लिखते हैं हेंस गिवन सीक्वेंस इन एपी। ओके, अब आपसे बोला है A5 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? A5। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 में कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? 7/2 प्लस D कितने आपका 1/2, ये आपका कितना हो जाएगा 8/2 4। फिर हम A6 फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका A5 प्लस D। देखो यहाँ पर अगर हमारा क्या आ गया A5 4 आ गया, तो नेक्स्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/2 ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, A5 मतलब 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9/2। नेक्स्ट आपका आ जाएगा A6 A7। A7 के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म कौन सी, A6 प्लस D मीन्स 9/2 प्लस हाफ 10/2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम सीरीज लिख सकते हैं। सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, 2 5/2 3 7/2 4 9/2 5 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम AP लिख देंगे। ओके, इस तरह से ये इस क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन है। और आप अगर ये सारे स्टेप करोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग भी होती है। चलिए इसको करते हैं हम A1 A2 A3 और A4। सबसे पहले हमें बताना है कि AP में है कि नहीं है, और अगर AP में नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं है, डायरेक्टली वहीं पे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और अगर AP में है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी बताना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। D हमारा क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस, ये कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2। अब देखिए इसमें यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। तो ये देखिए हमारा A1 है, ये पूरा हमारा क्या है A2 है। वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे रखते हैं। A2 क्या हो जाएगा -3/3.2, और फिर ये माइनस और -1.2। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, -3.2, और इस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1.2। माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर आएगा -2.0। नेक्स्ट देखिए A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा -5.2 माइनस 3.2। मतलब A3 में हम क्या करेंगे, A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फिर से आपको वही कंसेप्ट, -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3.2। इस तरह से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस, इसलिए साइन माइनस का। फिर A4 माइनस A3, यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, -7.2 माइनस 5.2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5.2, और यहाँ से आंसर आपको आ जाएगा -2.0। अब यहाँ से देखिए हमारा क्या है, ये सबके सब क्या है, आपस में इक्वल है, -2.0। हेंस सो कॉमन डिफरेंस
डिफरेंस डी इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू, ये सब आपस में इक्वल है और इसकी वैल्यू कितनी है -2.0 या 2। अब देखिए, सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस या सीरीज इन AP। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें इसके नेक्स्ट मतलब A5 फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। तो यहाँ से आपका देखिए A5 क्या होगा, A5 के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो A4 आपका क्या है -7.2 प्लस ब्रैकेट D इज वॉट -2। इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए जिससे आपको ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो। ऐड करने क्या करेंगे हम, देखो -7.2 और 2.0, ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस ऐड होगा तो 9.2। इस तरह से हमें ऐड करना, जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ से आप सीख लो। अब ये क्या हो जाएगा आपका -9.2 A6 A5 प्लस D। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका -9.2 प्लस -2। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा आपका -11.0 सॉरी 0.0। ओके, A7 A6 प्लस D। A6 कितना है आपका -11 प्लस -2.0 माइनस यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा -11.2, देन -11.2 और ये हो जाएगा आपका -13.2। ओके, अब देखते हैं तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, देखिए सीरीज बन जाएगी आपकी -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2। ओके, और इस तरह से ये चलता जाएगा और ये हमारा किस में है, AP में है। किस में है, AP में है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमें, होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमें करना कैसे है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, दिस इज द A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। अब समझिए आपका सोल्यूशन यहीं से, मैं इसको फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं से आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन के बाद हम इस सीरीज को लिखेंगे और ये नीचे A4 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यहाँ पर क्या आएगा आपका -6 -10। देखिए ये माइनस इसके साथ में पहले से है और ये माइनस इसके साथ पहले से है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस को नहीं लिखते हैं कि यहाँ तो माइनस लगा तो हम क्यों माइनस लगाएं। ऐसा नहीं है, आपको पर्टिकुलर आपको सारे निगेटिव नंबर्स को निगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें सीखना है। जिन बच्चों को मैथ्स वीक है थोड़ा वो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, +4। +4 क्यों, देखो यहाँ माइनस माइनस मगा मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो हमने प्लस लिख दिया। फिर -6 + 10 क्या हो जाएगा आपका 4। 10 में से 6 सेपरेट करोगे तो 4 आएगा। साइन ग्रेटर नंबर का, 10 ग्रेटर है तो साइन, 10 ग्रेटर है तो साइन प्लस का आएगा। ओके, इस तरह से हमें करना है। बहुत केयरफुली आपको समझना है। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है ध्यान में रखिए, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उन्हीं के लिए मैं सारे स्टेप्स कर रहा हूँ। होप सो आप केयरफुली प्रैक्टिस करेंगे इसका।
अब देखिए A3 माइनस A2 मतलब -2 माइनस 6, क्या आंसर हो जाएगा? -2 + 6। A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? 2 माइनस 2। ओके, सो आंसर इज द 2 + 2। आंसर क्या मिला आपको? 4। तो देखिए इस केस में भी हमें क्या मिला? 4 है। और प्रीवियस जो 2 हमने निकाला था उसमें भी हमें क्या? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इन सब के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा। ठीक है, मतलब जैसे हमने क्या किया, सॉरी 4 का डिफरेंस आ रहा। मैं सभी में +4 करते जा रहा हूँ। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इनके कॉमन डिफरेंस आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? यही हमारा D होता है। डिफरेंस D इक्वल टू 4। हेंस गिवन सीक्वेंस इन AP। ओके, अब क्या करेंगे हम इसका हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। A5 में क्या कैसे फाइंड करेंगे हम? A4 + D। A4 क्या है आपका? 2 है, +4 दैट इज द 6। A6 A5 + D क्या हो जाएगा आपका? 6 + 4 10। और ये क्या हो जाएगा आपका? A7 A6 + D 10 + 4 = 14। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या करना था? अटेम्प्ट करना था। अब यहाँ से आप समझो क्या आ जाएगा आपका? -10 -6 -2 2 6 10 14 ... AP। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे। हालांकि मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 3 + √2 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये A1 हो गया, A2 A3 A4 डैश डैश डैश। फिर से हमें क्या फाइंड करना है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब 3 + √2 -3। इसको सॉल्व करने पे हमें देखिए क्या मिलेगा? 3 + √2 -3। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, √2। फिर देखिए क्या आ जाएगा आपका? A3 माइनस A2 A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका? 3 + 2√2 माइनस 3 + √2। आपको ध्यान रखना है, इनको ब्रैकेट में लिखना है। किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने का कारण यह है कि माइनस इन दोनों नंबर को निगेटिव करेगा। अभी देखते हैं हम। 3 + 2√2 -3 -√2। यहाँ से ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और 2√2 -√2 का आंसर क्या आ जाएगा? √2। अब देखिए A4 माइनस A3। A4 क्या आपका यहाँ पर? 3
प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो यहाँ से देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट में यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसमें अभी ब्रैकेट लिखने में कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए 3√2 माइनस 2√2 करोगे तो क्या होगा आपका √2। एक बार मैं इस स्टेप को आपको समझा देता हूँ, बाहर ही समझा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे क्या लिखा है 3√2 माइनस 2√2। अब एक चीज देखो, इन दोनों स्टेप्स में √2 कॉमन है तो आप √2 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 2, और √2 इंटू 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा √2 ही मिलेगा। यहाँ पर आपको √2 लिखना था। ओके, चलिए ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा √2। अब नेक्स्ट, तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये सारे के सारे आपस में इक्वल है। सो A2 माइनस A1, इसको हम D बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू √2। सो गिवन, देखिए मैंने डी यहाँ पे आपको बता दिया है और डी हमने पहले से हमें पता है क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। ये आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। सो गिवन सीक्वेंस इन एपी, तो ये जो आपका सीक्वेंस है वो किस में है, एपी में है। तो यहाँ से जो चीज़ें समझ में आई हमें, ठीक है, एक तो हमें प्रैक्टिस करना आ गया, जो बेसिक कंसेप्ट था हमारा इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो क्या आएगी, आपकी फार्मूला बेस्ड आएगी, है ना, वहाँ पर भी हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका A4 A5 फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें कौन सी टर्म फाइंड करना है, A5 देन A6 एंड देन A7। ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि नेक्स्ट 3 टर्म आपको बताना है। तो देखिए A5 क्या हो जाएगा आपका A4 प्लस D, तो D आपका √2 है, ध्यान में रखना है। D कहाँ से मिला है हमें, यहाँ से। चलिए A4 क्या आपका 3 प्लस 3√2 प्लस √2। अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस करना है तो फिर ब्रैकेट में लिखने की नीड नहीं होती है। तो देखिए ये 3√2 प्लस 1√2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, अब आपके पास पहले 3√2 थे, अब कितने √2 हो गए हैं, 1 एक्स्ट्रा आ गया है। तो क्या करोगे आप, इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4√2। इनको ऐड करना नहीं है, वो कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 3√2 प्लस √2, इन दोनों से आप √2 कॉमन ले लो, क्या आएगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4√2। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं A5 में क्या होगा आपका A6 A5 प्लस D 3 प्लस 4√2 प्लस √2, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5√2। फिर आपका आएगा A6 प्लस D 3 प्लस 5√2 प्लस √2 3 प्लस 6√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस जो बन रहा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√3 3 प्लस
4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, AP। क्या बन जाएगा, AP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड A4 और कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो A1 सबसे पहले हमें चेक करना है कि AP में है कि नहीं है, तो A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा आपका ये 0.22 माइनस 0.2। तो देखिए यहाँ पर ये कितने हैं, डबल नंबर है तो इसके पीछे में एक जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। आप इसको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। क्या हो जाएगा 0.2, 0.02, क्या आएगा 0.02, ओके। फिर A3 माइनस A2, A3 क्या है आपका, ये नंबर क्या है 0.222 माइनस, अब क्या आ जाएगा आपका 0.222 और एक जीरो अपने से ऐड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर हम एक जीरो अपने से ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से आंसर आएगा 0.002। तो ये देखिए ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें कंफर्म हो गया A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, hence given sequence is not in AP। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7th नंबर, ओके। 0, 4, दिस इज द A1, A2, A3 और ये हो जाएगा आपका A4 और ये इस तरह से चलता जाएगा। अभी हम ये हमें कंफर्म नहीं कि AP में नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे AP नहीं लिख रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1, तो यहाँ से मिलेगा हमें A2 माइनस 4 माइनस 0, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा -4, देन A3 माइनस A2 माइनस 8 माइनस एंड -4 -8 प्लस 4 -4 A4 माइनस A3 -12 माइनस -8 -12 प्लस 8 इक्वल टू -4 A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ये आपका क्या है D है और इसी को हम क्या बोलेंगे -4। ये आपका क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्या है ये कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। अब नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ये तो इक्वल है, सॉरी तो यहाँ से क्या हो जाएगा इज इन AP, सो गिवन सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ से नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका A5 फिर A6 और फिर A7। तो A5 कैसे आएगा हमारा, देखो A4 प्लस D, A4 क्या होगा आपका -4 प्लस सॉरी A4 क्या है हमारा, यहाँ से देखिए A4 क्या है हमारा -12
-12 प्लस डी क्या है आपका -4 -4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखो प्लस माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा -12 -4 और -16। A6 A5 प्लस डी -16 ये आपका A5 है और प्लस -4 यहाँ से आ रहा है, ये हो जाएगा आपको क्या -16 -4, ये क्या देगा आपको -20। फिर आपका आएगा A6 प्लस डी -20 प्लस -4 कितना आ जाएगा ये -20 -4 -20। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 ये किस में है AP में। तो ये चीज़ समझ में आपको आसानी से आ गई होगी कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4। अब यहां से समझिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से सोल्यूशन, ये पूरा सोल्यूशन है यहाँ से भी आपको लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 आपका ये पूरा है, ओके। तो -1 अपॉन -1/2। तो यहाँ से देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो -1/2 प्लस 1/2। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 0। फिर आप देखिए A3 माइनस A2, तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, सेम नंबर आएगा आपका -2 -1/2। तो क्या आ जाएगा आपको, फिर से वही मिलेगा आपको -1/2 प्लस 1/2। अगेन आपको क्या मिलेगा 0। फिर देखिए A4 माइनस A3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला -2 -1/2। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको -1/2 प्लस 1/2। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो मैं समझ में आया कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। तो ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सो गिवन सीक्वेंस इन AP। अब देखिए आपका A6 A5 क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा A4 प्लस D। तो यहाँ से आप A4 क्या आपका -1/2 प्लस 0 करोगे तो सेम नंबर आएगा। इसी तरह से आपका A6 क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 0, अगेन कर देंगे A5 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये -1/2। सेम A7 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका -1/2 प्लस 0 और आपका आंसर मिलेगा -1/2। तो इस तरह से हमें करना था। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, अब यहाँ से देखिए अब हम लिखेंगे सीरीज लिख लेते हैं। तो सीरीज आपको क्या मिलेगी -1/2 -1/2 कॉमा -1/2 -1/2 -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये किस में हो जाएगा आपका AP में। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये किस में लिखा है आपको A1 A2 A3 और ये A4।
डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से समझो आप, ये क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, इट मीन्स 3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू आएगी 2। फिर आपका होगा a3 माइनस a2 और ये होगा आपका 9 माइनस 3, इसकी वैल्यू आएगी 6। फिर आपका आएगा a4 माइनस a3 27 माइनस 9। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, हालांकि इसकी नीड नहीं थी हमें a4 माइनस a3 फाइंड करने का, ठीक है ना, पर फिर भी कर लिया तो लिख लेते हैं। तो देखिए यहीं से हम बता सकते हैं a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। होप सो आपको चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो फिर हमारा जो सीरीज है, जो सीक्वेंस आपको गिवन है, ये हो जाएगा, वो एपी में नहीं होगा। तो बस लास्ट में क्या लिख लेंगे हम, हेंस गिवन सीक्वेंस is not in AP। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a1 a2 a3 और ये a4 डॉट 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 कॉमा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1 और ये हमें देगा 2a माइनस a। तो आंसर आएगा a3 माइनस a2, तो 3a माइनस 2a, आंसर क्या मिलेगा a। फिर हमारे पास है a4 माइनस a3, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 4a माइनस 3a। ओके, तो यहाँ से एक चीज समझ में आएगी, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो आप लिखिए d इक्वल टू, d इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा आपका, g a इक्वल टू a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन AP। तो अब इसके हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, a5 फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म। ओके, तो a5 क्या हो जाएगा आपका a4 प्लस d। a4 है आपका कितना 4a और d आपका a, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 5a। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका a6। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो एक बार समझ लो, 4a प्लस a दोनों में a कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे वो 1, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और इंटू a, तो क्या होगा आपका 5a। होप सो आपको ये चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो देखिए a5 प्लस d, तो 5a प्लस क्या आंसर हो जाएगा आपका 6a। a7 a6 प्लस d, a6 कितना है आपका 6a, 6a प्लस a इक्वल टू 7a। अब हम सीरीज लिख लेते हैं a 2a 3a 4a और नेक्स्ट थ्री सीरीज ये रही आपकी 5a 6a और 7a डॉट डॉट डॉट, और किस में AP में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको हम ले लेते हैं a1
A2 A3 A4, समझिए ये हमारा सीरीज है। अब हम सबसे पहले ये AP में है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर ये कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये AP में है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो आपका A2 क्या है, यहाँ पे A2 है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस A। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये A स्क्वायर, इन दोनों से हम क्या करेंगे, A को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या A माइनस 1। अब करते हैं हम A3 माइनस A2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए जो ये टर्म है इसमें स्क्वायर नहीं, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 2 है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि आपस में कैसे हैं, नॉट इक्वल टू है। सो क्लियरली A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अच्छा, इसके आगे इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग टू टर्म से ही पता चल गया कि इनके जो डिफरेंसेस है वो कॉमन नहीं है। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, जिसको हम लेट कर लेते हैं क्या √2। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके, तो देखिए √2 है, यहाँ पे मैं आपको साइड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 का फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा स्क्वायर रूट्स में। ये 2 पेयर बन रहा है तो क्या आ जाएगा 2 √2। इसी तरह से 18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 का पेयर बन रहा है तो 3√2। इसी तरह से जब हम √32 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 2 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स आएगा। ओके, तो इसका पेयर बनेगा इसका पेयर बनेगा, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 4√2। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 2√2, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 3√2, और ये क्या हो जाएगा आपको 4√2। ओके, इसको हम लेट कर लेते हैं क्या A1 A2 A3, 3 हो गया आपका A4। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 2√2 माइनस √2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो इन दोनों से √2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा 2 माइनस 1, इट गिव्स द √2। फिर हमारे पास आएगा A3 माइनस A2, ये आपका हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, और इसका आंसर आएगा आपका √2 कॉमन आ जाएगा दोनों से तो 3 माइनस 2, अगेन ये 1 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √2। फिर A4 माइनस A3, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 4√2 माइनस 3√2, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे √2 4 माइनस 3, तो यहाँ पे भी आंसर क्या जाएगा √2। तो एक चीज़ यहाँ समझने के बाद हमें ये आया A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, और ये किस में इक्वल, सॉरी ये आपस में इक्वल है, क्या ये आपस में इक्वल है, तो ये AP में है। तो अब लिख सकते हो इसको क्या √2 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन ENCA
common difference d. So given sequence is in AP, तो गिवन सीक्वेंस किस में है? AP में है। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं A5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आपका? A5, A6 और A7। तो A5 आपका क्या होगा? A4 प्लस D। A4 है आपका 4√2 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा आपका ये? 5√2। A6 A5 प्लस D, तो 5√2 प्लस √2 6√2। A7 A6 प्लस D, तो 6√2 प्लस √2 और 7√2। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि जो हमारे पास सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी? सबसे पहले तो हमारे पास आएगा √2, फिर आएगा आपके पास क्या? √8, फिर क्या आएगा आपको? √18, देन नेक्स्ट क्या आएगा आपको? √32। अच्छा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो, जब इसको इसके अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 50। ये क्या हो जाएगा आपका? 6 स्क्वायर इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका क्या? 72, और ये आपका हो जाएगा 49 इंटू 2 मतलब 7 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 108 सॉरी 98। तो नेक्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी √50, √72 और √98 डॉट डॉट डॉट, और किस में आएगा? AP में आएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना था? क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आपका? √3 √6 √9 √12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आपका क्या है? A1, दो मिनट रुकिएगा। तो देखिए, तो चलिए अब यहाँ समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? √3 √6 √9 √12। अब इसको हमने लेट कर लिया A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, A2 माइनस A1, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए A2 √6 माइनस √3। तो देखिए √6 का मतलब क्या होता है? √6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, इट मीन्स √2 डॉट √3। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा और आपको 2 इंटू 3 माइनस √3, इन दोनों से √3 कॉमन हो जाएगा, तो √3 अंदर बचेगा √2 माइनस 1। फिर आपका क्या है? A3 माइनस A2, तो √9 माइनस √6, तो √9 और √6 इसको भी हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपका क्या? 2 इंटू 3। तो फिर से अगर इसको हम इस तरह से अलग अलग करेंगे तो √3 कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस √2। तो यहाँ से आप देखो, अब ये चीज़ें कॉमन नहीं है। क्या कॉमन दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे? सीधा सा बोल देंगे क्लियरली A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू
a3 minus a2. So given sequence is not in AP में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो अगर मुझे इसको और थोड़ा सा क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे इसको हम 1, 9, 25 और 49 डॉट 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 इसको लेट कर लेते हैं हम 1 a1 a2 a3 a4। अब ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, इट मीन्स 5, 16। तो देखो यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, क्लियरली a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, hence given sequence is not in AP। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, ओके, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चंस होंगे ये सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो जैसे ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ओके, 1/p 1 माइनस, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अगर आप और आगे आप देखना चाहो तो ये, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है ना। R3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर ये एपी में है तो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनकी हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी हम आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है हमारा ये, लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1, 25, 49 एंड 73 डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ a1 a2 a3 और a4, a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई है, एक चीज़ हमें क्या समझ में आ रही है कि यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ क्या समझ में आई कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पे a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा पर 25 माइनस 1, इट गिव्स 24। फिर a3 माइनस a2, आंसर आ जाएगा आपका 49 माइनस 25, it also gives 24. Then next one a4 minus a3, 73 minus 25, okay, 13, 40, 25, 49, 49 प्रीवियस टर्म, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो आंसर मिलेगा आपको क्या, 4 and 24। वाह, सो क्लियरली a2 माइनस a1 इक्वल टू
A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 24। हेंस गिवन सीक्वेंस इन इज इन AP। इसके हम नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएंगे आपके? देखिए नेक्स्ट टर्म इसके आ जाएंगे आपके A5 आपका आएगा A4 प्लस D। A4 है आपका कितना? 73 प्लस 24, ये आपका आएगा 7 एंड 7 to 9। A6 A5 प्लस D 97 प्लस 24 121। और ये क्या होता है आपका? 11 स्क्वायर। A7 A6 प्लस D 121 प्लस 24 541 145। तो इस तरह से हमें सीरीज क्या मिल जाएगी? सो 125 49 73 97 121 एंड 145 इज इन AP। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने थे। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरह से हमें किसी भी सीरीज को अगर फाइंड करना है कि AP में है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं तो हमारे किस में हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, तो आप यहाँ से आकर के सारे बेसिक कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, और आशा करता हूँ कि अब आप क्या करेंगे, ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप खुद से आज ही क्या कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस सेल्फ करेंगे। जब आप कंटिन्यूसली सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कमांड इस चैप्टर में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।